आपने जो अभी प्रॉब्लम बताई और उस वजह से जो एग्जॉशन हो रहा है कि सोचने की वजह से दिमाग इतना कैसे थक सकता है, शरीर इतना कैसे थक सकता है। इट्स ड्यू टू ओवर थिंकिंग, राइट। और जैसे कि मैंने आपको पूछा कि ओवर थिंकिंग होता क्या है, यू जस्ट हैड एन कंफ्यूजन इन माइंड कि व्हाट टू आंसर। सबको ये पता है ज्यादा सोचना मतलब ओवर थिंकिंग है, बट इट्स नॉट द सेम थिंग। उसके रूट कॉजेज बहुत डीपन है, और जब आप उस ओवर थिंकिंग में डीपन होते जाते हो तब ये सारी प्रॉब्लम्स आती है, जैसे कि एग्जॉशन होना। ओवर थिंकिंग इज नॉट रियली अबाउट थिंकिंग टू मच, इट्स अबाउट थिंकिंग इन अ राइट डायरेक्शन एंड रॉन्ग डायरेक्शन। तो आज के सेशन में हम यही कवर करने वाले हैं कि ओवर थिंकिंग होती क्या है, एक इंसान ओवर थिंकिंग में या ज्यादा सोचने में कैसे डूबता जाता है, एंड देन फाइनली उसमें से कैसे बाहर आ सकते हैं। सोचना बुरा नहीं है, उल्टा दिमाग के लिए वो एक एक्सरसाइज है जहां पे आप सोच रहे हो चीजों के लिए। सोचने से चीजें सॉल्व होती है, सोचने से चीजें समझ में आती है, डिसीजन मेकिंग सही होती है। हर चीज का एक लिमिट है, एंड व्हेन यू क्रॉस दैट लिमिट, दैट सेम थिंग विच इज बीन गुड टू यू, बीन बेनिफिशियल टू यू, वही आपके स्ट्रेसफुल लाइफ के लिए रीजन बन जाती है। और इस ओवर थिंकिंग के पीछे जो रीजन है, दैट्स मोस्ट कॉमन, सर्टेनिटी ढूंढना। हर कोई सर्टेनिटी चाहता है, मतलब श्योरनेस चाहता है, हर डिसीजन में, हर थिंकिंग में, हर सिचुएशन में। ओवर थिंकिंग इज समथिंग लाइक आप रिपीटेडली एक ही थॉट को अपने दिमाग में प्रोसेस कर रहे हो टू ब्रिंग दैट सर्टेनिटी इन योर लाइफ, जो कि पॉसिबल नहीं है, या उसका टाइम नहीं है उस सर्टेनिटी का, उस श्योरिटी का। तभी भी आप कोशिश करते रहोगे तो फिर वो ओवर थिंकिंग के लूप में जाना फिक्स है, एंड देन इट्स वेरी डिफिकल्ट टू कम बैक फ्रॉम दैट लूप। ये समझने से पहले कि इंसान कैसे ओवर थिंकिंग के ट्रैप में फंसता है और उसमें डीपन होता जाता है, ये समझना जरूरी है पहले हमारे लिए कि थिंकिंग के या सोचने के क्या क्या फेजेस हैं। इन माय एक्सपीरियंस, थिंकिंग के तीन फेजेस हैं। सबसे पहला लॉजिकल थिंकिंग, सेकंड वन इज इमोशनल थिंकिंग, एंड थर्ड वन इज ओवर एनालिटिकल थिंकिंग। जो लॉजिकल थिंकिंग है, ये बहुत ही हेल्दी वे ऑफ थिंकिंग है। इसमें आप अपने फैक्ट्स, इंफॉर्मेशन और सिचुएशन सामने रखते हो, एंड ऑन द बेसिस ऑफ दैट कैसे रिस्पॉन्ड करना है, कितना सोचना है, किस चीज पे सोचना है, ये सारी चीजें डिसाइड करते हो। सेकेंडली, इमोशनल थिंकिंग। इस फेज में आपके इमोशंस एंटर करते हैं, और यहाँ पे आपको जैसे कि फील भी हुआ, एंशियस, एंजाइटी फील होना, फिर इनसिक्योर फील होना। बट यहाँ पे आप एक चीज नोटिस करो, जहाँ पे लॉजिकल थिंकिंग में आप फुल्ली कनेक्टेड थे रियलिटी से, यहाँ पे थोड़े से पीछे हो जाते हो, बट यू आर स्टिल कनेक्टेड टू द रियलिटी। बस यहाँ पे आपकी इंटरप्रिटेशंस आ जाती हैं, जहां पे आप सोच रहे हो कि अगर ऐसा हुआ होता, अगर ऐसा हुआ है, ये किस वजह से हुआ है, किसकी गलती है। यहाँ पे आप आउटकम्स लाने की कोशिश कर रहे हो, जिसके थ्रू आप फैक्ट्स एंड सारी इंफॉर्मेशन को देख रहे हो। और यहीं पे इमोशंस आपके रियलिटी को थोड़ा थोड़ा शेप करने लगते हैं, एंड दिस इज नॉट रॉन्ग। समटाइम्स इसी के वजह से आपको सोल्यूशन भी मिल जाएंगे। तो इमोशनल थिंकिंग इज लाइक एन बैलेंस्ड वे, जहां पे आप अपने आपके इमोशंस तो ला रहे हो, बट यू आर कनेक्टेड टू द रियलिटी एंड द लॉजिक्स। अब आता है थर्ड फेज, जहां पे ओवर एनालिटिकल थिंकिंग, मतलब यहाँ पे आप ज्यादा ही एनालाइज करने लगते हो। यहाँ पे आपके इमोशंस तो बहुत ही ज्यादा प्रमोट करते हैं चीजों को, बट आप हर चीज के पीछे एक नया सवाल ढूंढते हो। और जैसे ही आप इस फेज में आते हो, ओवर थिंकिंग स्टार्ट होने लगती है, बिकॉज जैसे ही आप ज्यादा एनालाइज करते हो, यू आर ऑफन टू फाइंड सर्टेनिटी इन एवरीथिंग। आपको एक श्योरिटी चाहिए, एंड इसके बाद सोल्यूशन ना मिलने की वजह से या श्योरिटी ना मिलने की वजह से आपकी एंजाइटी इंक्रीज होगी। अब ऐसा क्यों? बिकॉज आप यहाँ पे रियलिटी पे रिएक्ट नहीं कर रहे, यू आर रिएक्टिंग अगेंस्ट योर थॉट्स ओनली। क्योंकि आप अभी फर्स्ट फेज से बहुत ज्यादा दूर आ चुके हो इन द थर्ड फेज। तो जितना लॉजिकल थिंकिंग से आप दूर रहोगे, उतने ही फैक्ट्स और इंफॉर्मेशन आपको कम दिखाई देंगे, और उसी के ऊपर थॉट्स का पाइल अप हो गया, एक के ऊपर एक थॉट, उसके ऊपर सिचुएशन, फिर आपका डिल्यूजन। और आप अभी रिएक्ट कर रहे हो आप ही के थॉट्स के ऊपर, आप ही के परसेप्शन के ऊपर। आपने जो सिचुएशन आपके दिमाग में क्रिएट की है, आप उसके ऊपर रिएक्ट कर रहे हो। अब होगा क्या, आप उस सिचुएशन को दिमाग में ही प्ले करके देखोगे, और आपको कहीं ना कहीं सेटिस्फैक्टरी आंसर्स नहीं मिलेंगे, तो आप अपने ही डिसीजंस, अपनी ही सिचुएशंस, अपनी ही क्लैरिटी, अपनी सारी चीजों पे डाउट करना शुरू कर दोगे, जो कि आपके साथ मेजॉरली हुआ है, ट्रस्ट इश्यूज। आप खुद के डिसीजंस पे ही ट्रस्ट नहीं कर पाते, एंड दिस इज वेयर एवरीथिंग स्टार्ट्स। वो लूप स्टार्ट होना शुरू हो चुका है।
एंड ओवर थिंकिंग के इस लूप में आपको ज्यादातर ये फील भी होगा कि आप सिर्फ सोच रहे हो, कोई जवाब मिल नहीं रहा, कोई श्योरिटी मिल नहीं रही, एंड आप बस सोचे जा रहे हो एंड टाइम पास हो रहा है। एंड फाइनली दिस इज हाउ ओवर थिंकिंग बिकम्स द पार्ट ऑफ योर लाइफ। अब आपको जो एग्जॉशन फील हो रहा है वो इसलिए हो रहा है कि दिमाग की भी एक लिमिट है। अब जो दिमाग है ये अपने बॉडी का इंजन है, जिस तरीके से गाड़ी का एक इंजन होता है। अब गाड़ी को भी आप एक लिमिट के बाहर दौड़ाओगे तो वो इंजन गर्म होगा एंड आफ्टर अ टाइम वो बहुत ज्यादा एग्जॉस्ट होने लग जाएगा, कम डिस्टेंस पे भी वो कम रिस्पॉन्स देगा। वैसे ही आपके दिमाग का है, ज्यादा सोचोगे हर चीज पे, उसकी एनर्जी फालतू चीजों पे ज्यादा यूज करोगे तो वो कभी ना कभी एग्जॉस्ट होने वाला है एंड आगे जाके आपका इनडिसीजननेस, मतलब हर चीज पे डिसीजन लेने की क्षमता ये कम हो जाएगी। तो अगर आप दिन भर सोच रहे हो या आपको कुछ समझ में नहीं आ रहा, जस्ट टेक अ ब्रेक, टेक अ पॉज और एक शांत जगह पे बैठ जाओ। डोंट थिंक एनीथिंग। और जब दिमाग शांत हो जाए, जस्ट आस्क योर सेल्फ, जो भी दिमाग में आ रहा है क्या वो रियलिटी है, क्या सच में वैसा है, या ये मेरा डर है, या मैं ये सोच रहा हूं कि ये हो सकता है, ये मेरी इमेजिनेशन है। और अगर इसमें से कुछ भी है तो वो ओवर थिंकिंग का पार्ट है। और फोकस इसके ऊपर डालो कि आपको क्या पता है, क्योंकि ओवर थिंकिंग में जब आप जाते हो तो उसमें से ज्यादातर चीजें 90% थिंग्स आर द वंस दैट यू डोंट नो, अजम्पशंस होते हैं। तो वो 10% के ऊपर फोकस करो कि आपको क्या पता है। जैसे ही ये चीजें आप एक्सेप्ट करोगे कि जो आपको पता है वही आपके हाथ में, बाकी कुछ आपके हाथ में नहीं है, वहां पे ये जो प्रेशर है हर चीज को सॉल्व करने का, श्योरिटी को ढूंढने का, ये खत्म हो जाएगा तुरंत। और इसके बाद जो सबसे आसान चीज होगी आपके लिए वो है एक्शंस लेना, क्योंकि अब आप आपके फेज 1 में आ चुके हो जहां पे लॉजिकल थिंकिंग का मोस्ट इंपॉर्टेंट पार्ट है। एक छोटा स्टेप भी आपको रियलिटी में और क्लैरिटी देगा, और जैसे जैसे आपको क्लैरिटी मिलेगी आप सिचुएशन के एक्चुअल सोल्यूशन के पास पहुंचोगे। इट्स सिंपली लाइक आप किस डायरेक्शन में उसको लेके जा रहे हो। ओके, द थिंकिंग विच इज इन अ रॉन्ग डायरेक्शन इज ओवर थिंकिंग। तो एक डायरेक्शनल थिंकिंग जरूरी है, उसके बिना ऑब्वियसली द लाइफ विल ऑल्सो लूज इट्स डायरेक्शन। क्योंकि गोल यहाँ पे ये नहीं है कि आपकी सोच को रोकना है, गोल ये है कि गलत डायरेक्शन में उस सोच को जाने देने से रोकना है। सो बेसिकली जो चीजें आपके हाथ में है उस पर फोकस करो, उसके बारे में सोचो, कुछ इंटरप्रिटेशंस ठीक है, फिर उसके ऊपर से जो लॉजिकल रीजनिंग है उस पर फोकस करो एंड उसके थ्रू सॉल्यूशंस निकालने की कोशिश करो। Because this is how you will end up and bring yourself out of the loop of that overthinking.